यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करूंगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वर्सेस एलपीयू यूनिवर्सिटी, ये दोनों चूज़ करें, ये डिस्कस करूंगा। इन दोनों में से क्या चूज़ करें, चितकारा यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो जितना तो की हाल चाल थोड़े सारे था, एक बार फिर तो स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग। तो गाइस, जैसा कि बहुत लोगों के डाउट आते हैं एलपीयू के बारे में कि एलपीयू यूनिवर्सिटी लें या कोई और यूनिवर्सिटी लें, क्योंकि यूनिवर्सिटी चूज़ करना एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क होता है ना। जब मैंने भी अपनी चूज़ करी थी यूनिवर्सिटी आज से 4 साल पहले, वैसे मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हो चुका हूँ, मेरी प्लेसमेंट भी हो चुकी है ना गाइस। तो तब मुझे बहुत दिक्कत आई थी यूनिवर्सिटी चूज़ करने में, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। बहुत सारी चीज़ें देख के हमको यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए, सब कुछ कंपेयर करके अच्छे से। तो आज की हमारा टॉपिक होगा एलपीयू, दैट इज़ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि है जालंधर में। इसमें सब कुछ आपको धीरे धीरे एक एक पॉइंट करके बताऊंगा जो आपको पता होना चाहिए। सब कुछ मैंने एक बहुत ही अच्छी पीपीटी बनाई है। जैसा कि हम इंजीनियर हैं तो सारे काम प्रेजेंटेशन से ही होते हैं, तो आपको मैं प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाऊंगा कि हमारी कैसी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, क्या प्लेसमेंट है, वहाँ की एडमिशन कैसी होगी, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या स्कॉलरशिप्स हैं, है ना। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अभी आप देखेंगे ऊपर स्क्रीन पे, स्क्रीन को देखते रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। सब कुछ अच्छे से समझाता रहूँगा और आपको साथ साथ दिखता रहेगा प्रेजेंटेशन में। तो अभी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से पॉइंट्स हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो अभी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का ड्रोन शॉट है जो आप देख रहे हैं, आपके बिल्कुल सामने देख पा रहे हैं ना, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। और अभी आपको आगे और भी चीज़ें दिखाऊंगा, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना वहाँ तक ये यूनिवर्सिटी और कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से हम टॉपिक्स कवर करेंगे इस वीडियो में, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए, फिर धीरे 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 उसको हम डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे। तो ये रहे आपके टॉपिक्स टू बी कवर्ड। एलपीयू की प्लेसमेंट फॉर डिफरेंट कोर्सेज, इंजीनियरिंग, एमबीए, बीबीए, बीकॉम एक्सेट्रा, मतलब सारे कोर्सेज की हम देखेंगे कि कितनी प्लेसमेंट के चांसेस हैं, कौन कौन सी कंपनी के टाई अप्स हैं, प्लेसमेंट के बारे में सब कुछ जानेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में। फिर एलपीयू में एडमिशन कौन सी कैसे होगी, उसके बाद कौन कौन से कोर्स ऑफर होते हैं यहाँ पे, एलपीयू में कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स मिलेंगी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिव्यू। हम सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बच्चों के डाउट आते हैं वही कि वो कहीं ना कहीं से नेगेटिव रिव्यूज़ पढ़ लेते हैं, यूट्यूब से, फेसबुक पे या कहीं पे भी। अगर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे, या कोई उनको कैसे कुछ कह देता है, या यूट्यूब पे भी कई वीडियोस हैं जो एक्सपोज नेगेटिव रिव्यूज ऐसे करके है ना। तो यहाँ पे हम वो भी डिस्कस करेंगे सारे। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बहुत सारी जगह से स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, जिसमें नेगेटिव भी हैं अच्छे भी हैं, तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे कि वो अच्छी बातें हैं, नहीं है, सही है, गलत है। तो वो सब भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम एलपीयू की रेटिंग देखेंगे, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग वेबसाइट्स या लोगों ने कर रखी है रेटिंग्स वो, और हमारे जितना मैंने सर्वे किया उसके हिसाब से भी रेटिंग। तो एलपीयू की रेटिंग आपको एंड पे दिखने को मिल जाएगी। और सबसे एंड वाला पार्ट होगा वर्चुअल कैंपस लाइफ एंड टूर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है जो सब बच्चे मिस कर देते हैं, कि हम उस वहाँ की वर्चुअल टूर लेते ही नहीं है, जो कि आजकल इतना ईजिली अवेलेबल है नेट पे। तो एंड वाला पार्ट ज़रूर देखना, वर्चुअल टूर एंड कैंपस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट शुरू करते हैं। देखिए स्क्रीन पे, देखते रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। तो जब मैंने गूगल पे सर्च किया एलपीयू, तो सबसे ये वाले क्वेश्चन थे जो सबसे ज़्यादा लोगों ने पूछे थे। इज एलपीयू बैड यूनिवर्सिटी, देख सकते हैं पहला क्वेश्चन ही नेगेटिव रिव्यू। तो यही लोग सर्च करते हैं कि एलपीयू इज ए बैड यूनिवर्सिटी, व्हाट इज़ अ फी, व्हाट इज़ बेटर। तो इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अब आगे जाते हैं। देख सकते हैं ये एलपीयू का ड्रोन शॉट, जहाँ तक आप देख पा रहे हैं ना उतनी ये सारा एलपीयू का है। सबसे पहले आपको जहाँ जाने का मौका मिलेगा वो आपके बिल्कुल सामने ये वाली जगह है। देख पा रहे हैं ना, ये वाली जगह, ये एडमिशन ब्लॉक है जहाँ पे आपको सबसे पहले जाने का मौका मिलेगा। तो अब चलते आगे। ये रहा, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था, ये रहा आपका एडमिशन ब्लॉक। तो सबसे पहले आप जहाँ जाएंगे वो होगा एडमिशन ब्लॉक, क्योंकि यहीं पे आपकी एडमिशन प्रोसीजर और वो सब कंप्लीट होगा। एडमिशन वैसे ऑनलाइन हो जाती है, ऑफलाइन भी हो जाती है, ऑनलाइन भी हो जाती है, वो भी डिस्कस करेंगे धीरे धीरे वीडियो में। देखते रहिए, अच्छे से सुनते रहिए। तो अब आते हैं, सबसे पहला काम जो हर कोई इंसान करता है, क्या करता है, वो गूगल पे सर्च करता है एलपीयू। तो जैसे ही मैंने गूगल पे सर्च किया तो मेरे को ये पेज देखने को मिला। तो अब इस पेज पे मैंने जैसे मार्क किया है, जो सेकंड नंबर पे जो पहली वेबसाइट आ रही है वो एडमिशन लेने के लिए डायरेक्ट, लेकिन हम एडमिशन पे नहीं जा रहे हैं, पहले हम यूनिवर्सिटी को देखना चाहते हैं कि कैसी है। तो दूसरे नंबर पे जो लिंक आ रहा है, डेट इज़ www.lpu.in, वो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे आपको सारा डेटा, प्लेसमेंट के बारे में, फी स्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, फोटोज, सब कुछ, क्या क्या इवेंट हुए थे, क्या हुआ था, सब कुछ जानने को मिलेगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एलपीयू। देख सकते हैं सेकंड लिंक पे आपको एलपीयू की वेबसाइट मिलेगी। उसके साइड में आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है ना सी फोटोज, यहाँ पे एलपीयू की फोटोज है। यहाँ पे ही एलपीयू का आपको मैप पे एड्रेस मिल जाएगा।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बच्चे जहाँ पे गलती कर जाते हैं वो होता है यूनिवर्सिटी का एड्रेस। बच्चों को जैसे लगता है एलपीयू, कोई पूछेगा ना एलपीयू कहाँ पे है तो बच्चे बोलते हैं कि जलंधर में है, या किसी को भी पूछोगे तो जलंधर में है। लेकिन ये बात का ध्यान रखिए, एलपीयू जलंधर में नहीं है। एलपीयू फगवाड़ा और जलंधर के बीच में है। यहाँ पे देखो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि क्या एड्रेस है। एड्रेस क्या है? जलंधर दिल्ली ग्रैंड ट्रंक रोड, फगवाड़ा पंजाब। ठीक है, फगवाड़ा में है। फगवाड़ा से 5 किलोमीटर दूर है और ये बिल्कुल मेन हाईवे पे है। मैं आपको दिखाऊंगा जब वर्चुअल टूर करेंगे तो उसकी लोकेशन भी दिखाएंगे कहाँ पे है कैसे है। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं जलंधर में नहीं है। एलपीयू जलंधर से 15 किलोमीटर दूर है। अगर आप रेलवे स्टेशन कंपेयर करें, अगर आप सिटी कंपेयर करें तो ओनली 10 किलोमीटर्स दूर है। मतलब एलपीयू से आप बस लेंगे या ऑटो लेंगे या कैब लेंगे तो 10 किलोमीटर्स जलंधर दूर है। और अगर आप फगवाड़ा की बात करें तो फगवाड़ा भी जलंधर एलपीयू से 5 किलोमीटर्स दूर है। तो मतलब वहाँ से भी आपको रोड पे आना पड़ेगा, मेन रोड पे एलपीयू के बाहर। वहाँ से आपको बस लेनी पड़ेगी या कुछ कन्वेंस लेना पड़ेगा जिससे आप ट्रैवल करेंगे फगवाड़ा में या जलंधर में, अगर कोई आपको काम है सिटी में। लेकिन वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मोस्टली सब चीज़ें यहीं पे अवेलेबल हो जाती हैं। लेकिन जब आपको घूमने फिरने जाना है तो अब आपको जाना पड़ता है। तो वर्चुअल टूल में ये सारी बातें मैं बताऊंगा, वो एंड पे ज़रूर देखिएगा। तो अभी मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ कि कैसा आपका यहाँ पे ये साइट होती है। जब मैंने सर्च करोगे आप एलपीयू, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया एलपीयू, तो आपको ऐसे पेजेस देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगी अभी ये पूरी वेबसाइट इनकी खुल रही है। तो ये इनकी पूरी वेबसाइट है। इस पर भी हम धीरे धीरे डिस्कस कर रहे हैं आगे आगे। तो देखते रहिए, सुनते रहिए। तो अब एक बार फिर से बैक जाएंगे। जैसे आप जाएंगे यहाँ पे तो फोटोज़ आ जाएंगी। आपको फ़ोटोज़ देखनी है ना, सब कुछ ये देखो, पूरी यूनिवर्सिटी आपको फ़ोटोज़ में देखने को मिल सकती है, क्या चीज़ कहाँ पे है। ये सब चीज़ें भी आपको वर्चुअल टूर में पता लगेंगी कि कौन सा ब्लॉक कहाँ पे है, एडमिशन ब्लॉक कैसे है, कितनी दूर तक है ना, क्या क्या कहाँ कहाँ पे है। ये सब भी आपको वहाँ देखने को मिलेगा। ये सारी फ़ोटोज़ हैं जो हम वर्चुअल टूर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको मैप की लोकेशन मिल जाएगी कि कहाँ पे है यूनिवर्सिटी, है ना। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये देखना कि यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, क्योंकि मोस्टली बच्चे यही गलती कर जाते हैं। ऑनलाइन एडमिशन ले लेते हैं, उनको लगता है कि यूनिवर्सिटी जलंधर में, लेकिन यहाँ आके पता लगता है कि नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा बाहर जाके है जलंधर से, जो आसपास के गांव गांव के एरिया में होती है। क्योंकि कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी ना, वो कभी शहर के बीच में नहीं होगी, क्योंकि शहर में ज़मीन कॉस्टली होती है, इसलिए लोग बाहर प्रेफर करते हैं जहाँ पे ज़मीन सस्ती हो और अच्छे से जगह खरीद पाए। तो इसलिए ये भी शहर में नहीं है, जलंधर में नहीं है, जलंधर से बाहर है। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जब हम किसी भी जगह पे एडमिशन लेते हैं तो क्या होती है? प्लेसमेंट। तो अभी हम डिस्कस करेंगे प्लेसमेंट्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक हल्का सा एलपीयू का हाईलाइट दे रहा हूँ, जिसमें मैंने जो सबसे मेनली ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो डिस्कस किए हैं। जैसे कि ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट, एलपीयू कब स्टैब्लिश हुई थी? एलपीयू 2005 में स्टैब्लिश हुई थी। कैंपस का साइज क्या है? 600 एकड़ का कैंपस है। 600 एकड़ समझते हो मतलब कि कितना बड़ा कैंपस है। और अगर आप कह सकते हो पंजाब में अगर आप कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी कंपेयर करोगे इससे, तो 600 एकड़ का कैंपस है, मतलब सबसे बहुत बड़ा कैंपस है। सबसे बड़ा है, आप कह सकते हैं दूसरे कैंपस से 2 या 3 गुना ज़्यादा बड़ा कैंपस है। तो 600 एकड़ में फैला फैला हुआ है ये कैंपस। उसके बाद अगर इंस्टीट्यूट टाइप आएगा तो आपको पता ही है, प्राइवेट है। एक्सेप्टेड एग्जाम्स कौन से हैं? एलपीयू नेस्ट है, जेई मेन है, एनएटी है, एलपीयू पेट है। तो वैसे तो आपकी एडमिशन डायरेक्ट हो जाएगी, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन ये 4-5 एग्ज़ाम होते हैं, अगर अगर आप दे रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं और भी थोड़े फ़ायदे मिल जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट एडमिशन अवेलेबल है अगर आपके 10th और 12th में 60% है, जैसा कि ये लास्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया हुआ है। एडमिशन एलिजिबिलिटी 60% इन 10th एंड 12th है तो आपकी डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाएगी। लेकिन अब ये प्रेफर करते हैं कि सारे बच्चे एक बार एलपीयू नेस्ट दें, ताकि उनको जो स्कॉलरशिप मिल सकती है या उनका जो थोड़ा सा लेवल है वो पता लग सके। तो इसलिए एलपीयू नेस्ट और ये सब एग्जाम्स होते हैं। लेकिन अगर आप नहीं भी देंगे तो डायरेक्ट एडमिशन भी अवेलेबल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे एग्जाम्स होते हैं। एलपीयू नेस्ट अगर इंजीनियरिंग में ले रहे हैं तो आपका एलपीयू नेस्ट होगा। इसके हिसाब से आपको डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स, कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिलती हैं? 16 टाइप की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो अगर आपने कुछ भी किया हुआ है ना, स्पोर्ट्स किया हुआ है, 12th में आपके 95% से अबव मार्क्स है, एलपीयू नेस्ट में अच्छे मार्क्स ले लिए, या आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, या आपने कोई कहीं पे स्टेट या नेशनल चैंपियन किया हुआ है किसी भी गेम में, आपके सर्टिफिकेट्स हैं, तो आपको उसके हिसाब से यहाँ पे स्कॉलरशिप्स मिल जाएगी। कास्ट बेस्ड स्कॉलरशिप्स है, अगर आपकी इनकम कम है तो उसके बेस पे भी स्कॉलरशिप्स है। वो सारी भी अगले आगे आगे डिस्कस करते जाएंगे। ये हाईलाइट्स हैं, यही सारे पॉइंट हम अब आगे आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस करते जाएंगे। तो यहाँ पे एप्लीकेशन मोड मैंने बता ही दिया, ऑनलाइन है। एड्रेस आप पढ़ सकते हैं, मैंने जैसे बताया था, जलंधर दिल्ली ग्रैंड ट्रंक रोड, फगवाड़ा पंजाब। फगवाड़ा में है, जलंधर में नहीं है। जलंधर से 10 किलोमीटर दूर है। रिकॉग्निशन, ये सारे इनके जो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं यूनिवर्सिटीज़ को कोई रेकमेंड करने के लिए, जैसे कि यूजीसी ने चेक किया अच्छी है, एआईयू ने चेक किया ये अच्छी है, तो ये सारी इनकी सर्टिफिकेशन है। ये ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटीज़ के पास होंगी, हर हर
हर यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पास अपनी अपनी रैंकिंग्स होगी, अपनी अपनी रिकॉग्निशन होगी। तो मेरे को नहीं लगता ये इतना कुछ मैटर करता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो हमको रिकॉग्निशन ये सब देखने की ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि इसका हमको कोई मैटर नहीं करेगा। ये हमारी डिग्री के ऊपर लिख के नहीं आएगा कि हमारे इनके पास ये रिकॉग्निशन थी, ऐसा कुछ था। हमको इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो अभी तक का हाईएस्ट सैलरी पैकेज ऑफर क्या है इनका, 42 लाख का जो इनका पैकेज था वो हाईएस्ट है आज तक, जो कि एक लड़की को मिला था, तान्या अरोड़ा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट में प्लेस है। उसको 42 लाख का मिला था 2020 में। 2021 का डाटा हम बाद में चेक करेंगे आगे आगे। तो ये मैंने आपको एक बार हाईलाइट्स दे दिए। अब ये सारे पॉइंट्स को हम और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए आगे अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था, हाईएस्ट पैकेज ऑफ इट। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बात होती है क्या होती है, प्लेसमेंट। प्लेसमेंट कैसी है, प्लेसमेंट कैसी नहीं है। तो अब सबसे पहले मैं वही पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, प्लेसमेंट का। तो अब जैसे मैं इनकी वेबसाइट पे गया, तो वेबसाइट पे मेरे को ये देखने को मिला, जहाँ पे इन्होंने मेंशन किया था कि तान्या अरोड़ा नाम की लड़की है, जो बीटेक सीएससी से है। देख सकते हैं जैसे बीटेक सीएससी से है, 2020 बैच से, पिछले साल के बैच की। उसको एलपीयू स्टूडेंट सिलेक्टेड 42 लाख पैकेज, तो मतलब उसको 42 लाख का पैकेज मिला है माइक्रोसॉफ्ट पे। कौन सा रोल था उसका, तो मैंने ज़्यादा डिटेल जानने के लिए कि ये सच भी है कि नहीं है, वेरीफाई करने के लिए मैं गया लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे जाके मैंने तान्या अरोड़ा एलपीयू सर्च किया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे मैंने सर्च किया। तो मेरे को साथ ही साथ टॉप पे ही दिख गई ये लड़की, जो इसकी जिसकी फोटो लगी हुई है ये सेम है। तान्या अरोड़ा, तान्या अरोड़ा ये क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है माइक्रोसॉफ्ट पे, हैदराबाद पे। अगर आप जाएंगे ना इसके बारे में जानने के लिए इनकी वेबसाइट पे भी, तो सेम ही इन्फॉर्मेशन गिवन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद में। तो इसको 42 लाख का पैकेज है। लेकिन अब ये यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट जो बात समझने वाली है, कि 42 लाख का मतलब ये नहीं है कि इसको 42 लाख पर ईयर मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है। 42 लाख तो एक सीटीसी होती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन हैंड सैलरी एंड सीटीसी। मतलब जो आपको आपको एक्चुअल आपके बैंक अकाउंट में पैसा मिलेगा, और आपको जो कंपनी का पैकेज शो हो रहा है, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो इसको अगर 42 लाख का पैकेज है, तो इसको अप्रॉक्सीमेट 30 या 35 इतना ही मिल रहा होगा। वो भी वेरी करता रहता है कि क्या काम है, कैसा है, तो वो सब वेरी करता है। तो ये गलत फहमी मत रखिएगा कि 42 लाख का पैकेज है तो 42 लाख मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है। सीटीसी और ये सब आप दूसरी वीडियोस पे देख सकते हैं सर्च करके, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन हैंड सैलरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीटीसी। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छा पॉइंट बना दिया। यहाँ पे मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल भी है, डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, आप मेरे को लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं। अगर बहुत लोगों को लिंक्डइन नहीं पता क्या होता है, तो लिंक्डइन होता है कि ये जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जैसे हम हैं, इंजीनियर्स हैं, या जो भी लोग जॉब्स कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, उनके लिए एक तरह का फेसबुक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अपनी कोई भी टिकटॉक वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं या रील्स पोस्ट कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ प्रोफेशनल चीज़ें पोस्ट होती हैं। अब प्रोफेशनल चीज़ें क्या हैं, जैसे कि मैंने कोई सर्टिफिकेशन की, वो पोस्ट कर दी। मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया, वो पोस्ट कर दिया। मेरे को जॉब की नीड है, मैंने वो पोस्ट करी। तो ऐसी जो प्रोफेशनल चीज़ें होती हैं, वो यहाँ पे पोस्ट होती हैं। यहाँ से ही मोस्टली जो आजकल रिक्रूटर्स होते हैं, यहीं पे आपका प्रोफाइल चेक करेंगे कि आपने कौन कौन सी कंपनी में काम किया, आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपके पास कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस। तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। आपका अगर लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं है, तो आज ही जाके लिंक्डइन पे अकाउंट बनाएं, क्योंकि जितना आपका अच्छा लिंक्डइन का अकाउंट होगा, उतना अच्छा आपको यहाँ पर, मतलब कि आज आने वाले टाइम में जॉब्स मिल जाएंगी बहुत ईजिली। आपको पता होगा कि कौन कौन सी जॉब्स हैं, आप लोगों से कनेक्टेड होंगे। यहाँ पे सारे लोग हैं जो हर कंपनी में वर्क्स कर रहे हैं, तो आपका नेटवर्क बढ़ेगा। तो बहुत अच्छी चीज़ है। जाइए, मुझे भी फॉलो करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, इंस्टॉल करिए, अपना अकाउंट बनाइए, फॉलो करिए। और आप देख सकते हैं, अगर आप भी चाहें तो लिंक्डइन पे जाके इसका अकाउंट चेक करते हैं। मतलब कि तान्या अरोड़ा के पास कौन कौन सी स्किल्स थी, क्या क्या इन्होंने किया था, कैसे इनको जॉब मिली, सब कुछ आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। और ये अभी क्या कर रही हैं, कहाँ पे, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इनके बारे में मिल जाएगी। तो मतलब कि ये सही है इनका, जो इन्होंने पोस्ट किया है। तो अब मेन क्वेश्चन आता है, डू एवरी वन गेट्स प्लेसमेंट? नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सबको प्लेसमेंट मिल जाएगी। आपने एलपीयू में एडमिशन ले ली, इनका रिकॉर्ड होता है कि 100% प्लेसमेंट मिली है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वो यही कहेंगे 100%, 100%, 99%। तो लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि सबको प्लेसमेंट मिल जाती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि अब, लेकिन फिर वो 100% क्यों कहते हैं, तो वो भी आपको बता रहा हूँ। 100% इसलिए कहते हैं कि प्लेसमेंट उन्हीं बच्चों को मिल पाती है, जैसे कि कुछ बच्चे हैं जिनके मार्क्स 10th और 12th में भी 60% है, उसके बाद उनके मार्क्स जो उनकी डिग्री है उसमें भी अबव 60% है। तो ये सारे बच्चे जो, मतलब कि प्लेसमेंट में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। एक होता है ना कि आप एलिजिबल नहीं है, आप एलिजिबल हैं, तो वैसे यहाँ पे भी होता है कि आप अगर प्लेसमेंट में बैठने के लिए एलिजिबल हैं, तो आप उस पूल में आते हैं कि ये प्लेसमेंट वाले बच्चे हैं। अगर आप एलिजिबल नहीं है, तो आप उस पूल से बाहर निकल जाते हैं। तो अब ये कैसे बताते हैं 100% प्लेसमेंट, कि जितने बच्चे प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल हैं, उन बच्चों में से कितने बच्चे प्लेस हुए। तो उनमें से जो बच्चे, जैसे सपोज करिए एक बैच में 3000 बच्चे हैं, तो उसमें से लगा लीजिए 2500 बच्चे हैं जो प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल हैं, तो वो 2500 बच्चे प्लेस हो जाएंगे। लेकिन वो 500 बच्चों को ये काउंट नहीं करते हैं, इसलिए वो कहते हैं 100%। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि सबको प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। प्लेसमेंट के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
यूनिवर्सिटी तो आपके लिए बहुत सारी कंपनीज ला रही है, मैं बताऊंगा भी कौन कौन सी कंपनी है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब आगे चलते हैं, ये आगे जैसे प्लेसमेंट, ये मैंने लिंक दिया हुआ है, अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप प्लेसमेंट वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ सीधा प्लेसमेंट वाले पेज पे। यहाँ पे आए, जैसे ही आपने ये वेबसाइट खोल ली, आप गए ना यहाँ पे दूसरे नंबर पे, आपने वेबसाइट खोली, तो जैसे ही वेबसाइट खोलेंगे, मैं आपको सब कुछ करके दिखा रहा हूँ इसीलिए। तो यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है प्लेसमेंट, तो यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए प्लेसमेंट पे। तो आपका प्लेसमेंट वाला पेज है जो वो ओपन होने लगेगा। वीडियो को चाहे डबल स्पीड पे करके देखिए, लेकिन पूरी वीडियो देखना जरूर। तो ये आ जाता है, एलपीयू स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड एट 1 करोड़ पैकेज एट टॉप सिलिकॉन। मतलब कि एलपीयू के स्टूडेंट को, उत्कर्ष नाम का इनका है, जो 2007 बैच से था, वो वर्क कर रहा है गूगल कैलिफोर्निया में। उसको 1 करोड़ का पैकेज है, लेकिन वो डोमेस्टिक पैकेज नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि उसको 1 करोड़ का पैकेज मिला है। उसको जो कैलिफोर्निया वाली ब्रांच है उसमें वर्क करने का मौका मिल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग वहां पे उसकी जितनी सैलरी है, उसको अगर वो इंडियन में कन्वर्ट करते हैं तो उसको 1 करोड़ का पैकेज लग रहा है यहाँ के इंडिया के हिसाब से। लेकिन अगर वहां जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि उसको हायर पैकेज मिल रहा है। ये बात ये है कि उसके टैलेंट की वजह से उसको ऑन साइड वर्क करने का मौका मिल रहा है, इसीलिए उसका 1 करोड़ का पैकेज है। तो अब और नीचे जाएंगे तो आपको, जैसे कि मैंने अभी बताया था, आगे यहाँ पे अगर आप पढ़ना चाहेंगे ना, तो इनकी यहाँ पे स्टोरी भी लिखी हुई है, क्या काम कर रहे हैं, कैसे है, इनको कैसे मिला था, तो ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो उसके बाद आता है, Amazon ऑफर्स एलपीयू स्टूडेंट रिकॉर्ड ₹30 लाख पैकेज एंड इंटर्नशिप्स। तो मतलब कि एलपीयू के इस स्टूडेंट को, जिसकी फोटो लगी हुई है, इसको Amazon से 30 लाख का पैकेज का इंटर्नशिप का मौका आया था। इंटर्नशिप जो होती है कि जॉब से पहले थोड़ा सा वो काम करा के देखते हैं, अगर आप इंटर्नशिप अच्छे से पास करते हैं तो आपको फुल टाइम जॉब दे देते हैं। उसके बाद देख सकते हैं फॉर्च्यून 500 ऑफर्स। तो मतलब कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैव हायर्ड अराउंड 4500 स्टूडेंट्स। मतलब कि 500 कंपनी आई, उन्होंने 4500 बच्चा हायर किया। तो अगर मैं आपको बता दूं, सीएससी में बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, अप्रोक्सीमेट 5-6 हज़ार बच्चा होता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर 5-6 हज़ार बच्चा होगा तो उसमें से 4500 हायर हो गया था। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया था आपको तान्या अरोड़ा के बारे में, ये लिखा हुआ उसकी स्टोरी, अगर आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको वो उसकी सारी स्टोरी पढ़ सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे दूसरी गिवन है। तो अब मैं और नीचे जा रहा हूँ, तो इनका स्टैटिस्टिक्स देखते हैं क्या है। 1400 प्लस रिक्रूटर्स आए थे, मतलब कि जितनी टोटल कंपनियां यहाँ पे कितनी आई, 820 कंपनी आई। 820 कंपनी में जो लोग आए थे हायर करने के लिए, उनको बोलते हैं रिक्रूटर्स। तो वो 1400 आए थे। हाईएस्ट पैकेज कितना था, 42 लाख का। उसके बाद कितनी कंपनियां आई ड्रीम पैकेज ऑफर करने के लिए। ड्रीम पैकेज में आपको बताता हूँ, ये लिखा हुआ है, ड्रीम कंपनीज रिक्रूटिंग। तो ड्रीम पैकेज क्या है इनका, 5 लाख रुपीज। मतलब कितने बच्चों को 5 लाख का पैकेज मिला। तो 300 प्लस जो आपकी कंपनी आई थी, मतलब कि जो 820 कंपनी आई, 820 कंपनी में से 300 ही कंपनी ऐसी थी जो आपको 5 लाख का पैकेज ऑफर कर रही थी। तो मतलब जो बाकी 500 कंपनी बची, वो आपको 5 लाख से कम का पैकेज ऑफर कर दी। पैकेज कितना होता है, 2.5, 3, 3.5, 4.5, 4, इतने ऑफर कर रही थी जो 500 कंपनियां थी। 300 कंपनी ने ऑफर किया जो 5 लाख से ऊपर दे रही थी। उसके बाद आप आते हैं, 110 कंपनी ऐसी आई जो आईआईटीज और एनआईटीज में भी हायर करती हैं। तो 820 कंपनी में से 110 कंपनीज ऐसी थी जो बड़ी कंपनीज थी, जो दूसरी जगह पे भी हायर करते हैं। हायर हायर इंटर्नशिप स्टाइपेंड, जैसा कि मैंने बताया था, इंटर्नशिप क्या होती है, इंटर्नशिप होती है कि पहले आपको एक जॉब दी, लेकिन वो जॉब पक्की नहीं है आपकी, उसमें आपसे काम करा के देख रहे हैं आपके टैलेंट के बेस पे। अगर आपने सारी इंटर्नशिप अच्छे से क्लियर की, अच्छे से काम किया, तो आपको वो फुल टाइम जॉब ऑफर कर देंगे। तो हाईएस्ट इंटर्नशिप कितनी मिली थी, 80K। किस कंपनी ने दी, कहाँ दी, किसको मिली, ये कुछ मेंशन नहीं है, तो वो नहीं बता सकता। तो देख सकते हैं आप, 2015 से 2021 तक का, पिछले 5 साल का इन्होंने प्लेसमेंट का और कंपनीज का रिकॉर्ड दिया है। 2015 में आई थी 172 कंपनीज, और 2021 में, इस साल आई है 820 कंपनी, पिछले साल आई थी 635 कंपनी, जब हाईएस्ट पैकेज मिला था। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था, इंडिया में आपको देखना है कि हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज कितना है। तो डोमेस्टिक पैकेज का मतलब वही होता है कि इंडिया में हमको हाईएस्ट पैकेज कितना मिला है। तो देख सकते हैं 2020 में इनको मिला था हाईएस्ट पैकेज, तान्या अरोड़ा को 40 लाख का। अब 2021 में इस बार 40 लाख ही मिला है। किस कंपनी में मिला है, किसको मिला है, ये कुछ मेंशन नहीं है। इन्होंने 2020 का ही फोटो मेंशन किया हुआ है जिसका हाईएस्ट पैकेज है। तो अब आप नीचे आएंगे तो देख सकते हैं 2020 में 324 कंपनी आपकी आई थी जिन्होंने 5 लाख और अबव का पैकेज ऑफर किया था। उसके बाद आप देख सकते हैं इनका मेजर जो कंपनी थी, उसने वो थी कॉग्निजेंट। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्लियरली कंपनी उसके नाम दे रखे हैं। तो अब कोई पूछता है कि बीए में कैसी है, कोई पूछता है बीकॉम में कैसी है, कोई पूछता है कि प्लेसमेंट एल बीकॉम में कैसी है, एमए में कैसी है, एमबीए में कैसी है, बीबीए में, डिफरेंट कोर्सेज में। तो आपको कैसे देखना है, आपको यहाँ पे आके देखना है। जैसे ये मेजर इनकी कंपनीज है, तो आप ये सारी कंपनी सर्च करिए कि ये कंपनी क्या करती है। जैसे कॉग्निजेंट है, वो आईटी कंपनी है, तो आईटी वालों को ही देगी ना। मतलब कि जैसे कि कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, या जो एमसीए के, बीसीए के बच्चे हैं, एमबीए के बच्चे हैं, तो कॉग्निजेंट उन्हीं को प्लेसमेंट देगी। एलएलबी वाले को कॉग्निजेंट प्लेसमेंट नहीं देगी, है ना। तो आपको ऐसे ही देख सकते हैं, सारी कंपनीज की देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनी कैसे काम करती है। तो इनके मोस्टली सारे बच्चे जो है वो
किस में होते हैं, मास रिक्रूटर्स में होते हैं। अब नीचे आएंगे, अब यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट बता रहा हूँ, जैसे कि आप जिस भी ब्रांच से है ना, आप अपनी ब्रांच को सिलेक्ट करिए। जैसे कि अब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इंटीरियर एंड फ्यूचर डिज़ाइन, तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कंपनी आई थी प्लेसमेंट के लिए। तो आप देख सकते हैं कितने बच्चे हैं, और ये 8 प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आई थी। तो आप इनकी तैयारी कर सकते हैं और प्लेसमेंट ले सकते हैं। एग्रीकल्चर में गए, ये सारी कंपनीज का इनका टाइप है। मतलब ये यहाँ पे जो कंपनीज मैंशनड है आपके कोर्स के हिसाब से, वो यूनिवर्सिटी में ज़रूर आएंगी प्लेसमेंट के लिए। तो आप उनके हिसाब से तैयारी करिए, और हर कोर्स की 5 10 कंपनियां तो आएंगी ही। कोर ब्रांचेज होती है, जैसे कंप्यूटर साइंस है, उनकी 500 आ रही है, 600 आ रही है, क्योंकि उतनी कंपनीज हैं जो कंप्यूटर साइंस के लिए हायर कर रही हैं, उतनी जॉब्स हैं कंप्यूटर साइंस की। लेकिन जो एग्रीकल्चर है, इन सब की ज़्यादा जॉब्स ही नहीं है। मैकेनिकल तो देख सकते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी कंपनियां आ रही है, मैकेनिकल के लिए भी अच्छी खासी कंपनी है। आप यहाँ से अपने कोर्स के हिसाब से देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनीज है, और आप अपने हिसाब से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं कि कैसे आपको तैयारी करनी है। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया प्लेसमेंट के बारे में, है ना। तो अब आगे चलते हैं, यहाँ पे कौन